तो लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है डे 1 और आज से जो है हम नया चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैलेंज में हमारे रूल्स क्या रहने वाले हैं? रूल्स जो ये रहने वाले हैं कि यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करने हैं इस चैलेंज में और प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स का वेट करना है। फॉर्मो में कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है, प्रॉपर सेटअप बनने पर ही ट्रेड प्लान करना है। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको जो है इस पूरे चैलेंज में जो है डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, अब बात करूं इस चैलेंज का जो है मेन मोटिव क्या रहेगा। यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाएगी। अगर स्टॉप लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा एंड टारगेट होगा तो भी दिखाया जाएगा। प्लस जो है यहाँ पर इस चैलेंज से आप क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि एंट्री कहां लेना है, एग्जिट कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें जो है आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो सके। चलो चलते हैं और प्रॉपर सेटअप वाला ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री मार्केट कहां ओपन हो रहा है, यानी कि अभी जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 25,673 की और मार्केट जो है ओपन हो रहा है 25,888, यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट 195 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है 195 पॉइंट्स की। तो अब हमारे यहाँ पर जो है मेन मोटिव क्या रहेगा, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, देखो बड़े गैप अप एंड गैप डाउन में आपको वेट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि मार्केट अपने आप को सस्टेन करेगा, क्योंकि वो पिछला दिन से जो है काफी बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, तो वो एक अस्थायीनेस आ जाती है, लगभग 0.7% के समथिंग जो है गैप अप ओपनिंग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई रेंज बनती है, मार्केट ओपन होता है, उस रेंज का जो है अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एक चीज और भी है यहाँ पर कि मान लो जो है मार्केट जो है शुरुआत में ओपन होकर डीप लगाता है, फिर जो है वो अपने हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। एक चीज और है यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल जो है रेड में क्लोज करे तथा अगर उसका लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब मार्केट्स को ओपन होने देते हैं, सेटअप बनाने देते हैं, मार्केट किस टाइप की सिचुएशंस बनाता है उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। हमने कुल मिला के देख लिया है कि हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब जो करना है वो मार्केट्स को करना है कि मार्केट हमें किस तरीके से सेटअप देता है। मार्केट ओपन हो चुका है गाइस और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, शुरुआत की 5 मिनट्स काफी बड़ी जो है रेड कैंडल्स बनाई है, लेकिन आप प्रीमियम्स को देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रीमियम्स में पुट साइड के प्रीमियम्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा कॉल साइड का प्रीमियम में भी जो है उतना डीके नहीं हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस किसमें दिख रही है, यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार मार्केट को सस्टेन होने देते हैं, शुरुआत के 5 मिनट्स में हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं, अपने रूल्स को प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। देखते हैं जहां भी ट्रेड बनेगा वहां पर लेंगे, लेकिन प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लिया जाएगा। अननेसेसरी फॉर्मो में यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर गाइस मार्केट ओपन होने के बाद जो है वेट कर रहा है। अब अपने हम क्या करेंगे, मार्केट्स को अपने एसएमसी लेवल्स के पास आने देंगे, जैसे कि 25,849 हमारा फर्स्ट एसएमसी लेवल है। यहाँ पर हम एंट्री प्लान करने वाले हैं। टारगेट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 25,892 का। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 25,820 के समथिंग का। देखते हैं मार्केट अगर इस लेवल्स के आसपास आता है तो हम कॉल में एंट्री प्लान करेंगे, फिर वेट करेंगे और अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन का फिलहाल डेटा क्या शो कर रहा है, डेप्थ में जाएं अगर, अभी फिलहाल जो है हमारी जो है 25,700 की यहाँ पर जो है कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमने चूज की है देख लेते हैं। हमने चूज की है 25,700 की कॉल, ठीक है ना। 25,700 की कॉल में यहाँ पर मैं सेल ऑर्डर देखूं 8,72,000 एंड यहाँ पर बाय ऑर्डर देखें 42,742 लाख। हाँ, तो बाइंग ऑर्डर काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर कॉल में चांसेस बन सकते हैं मार्केट्स में जो है अपसाइड में जाए। देखते हैं, डेटा भी शो अपसाइड का ही कर रहा है एंड अपना चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट के हिसाब से हम एंट्री प्लान करने वाले हैं और डेटा को बीच बीच में एनालाइज करते रहेंगे। अभी फिलहाल कोई भी ट्रेड नहीं बना है तो ओनली वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है ना, वेट एंड वॉच। यहाँ पर गाइस मार्केट डाउन साइड का ब्रेकडाउन शो कर रहा है, देखते हैं अगर ब्रेकडाउन प्रॉपर होता है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मैं डाउन साइड में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रेकडाउन फेलियर की कंडीशन बन सकती है गाइस, क्योंकि मार्केट में चार्ट बिहेवियर कुछ डिफरेंट सा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर हम डाउन साइड के ट्रेड को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन फेलियर की कंडीशंस बनेगी और फिर से मार्केट इसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं अगर ट्रेड मिलेगा तो जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैं डाउन साइड को अवॉइड करने वाला हूँ। मेरा जो है मेन मोटिव अपसाइड का ही रहेगा, 25,851 के समथिंग में कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट ट्रेड देता है या नहीं देता है। यहाँ पर गाइस मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि जो है एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो अपना कॉल साइड का ट्रेड बना है यहाँ पर। अब हम वेट करेंगे, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस क्या लेने वाले हैं इस ट्रेड में, लगभग 1000 रुपए की समथिंग हम स्टॉप लॉस लेने वाले हैं एंड टारगेट पॉइंट्स क्या रहेगा, लगभग हम 2000 का मिनिमम टारगेट इस ट्रेड में प्लान करने वाले हैं। देखते हैं फिलहाल ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है, मार्केट डाउन साइड जाता है या अप साइड में जाता है। स्टॉप लॉस हम मैक्सिमम 1000 रुपीज का ही रखेंगे, 1000 रुपीज से ज्यादा का हम लॉस नहीं लेने वाले। अप साइड में टारगेट जो है अच्छा खासा मिल सकता है, अगर ट्रेड मिलेगा, टारगेट मिलेगा तो जरूर अचीव करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। फिलहाल जो है ट्रेड में लॉस चल रहा है 266 का, तो वेट करते हैं सेटअप्स हमें क्या कहता है। सेटअप्स के हिसाब से ही हमें ट्रेड प्लान करना होता है। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लगभग 153 के समथिंग हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं।
क्या करता है मार्केट्स फिलहाल के लिए, ओनली वेट एंड वॉच। अननेसेसरी यहाँ पर कोई भी चीजें हम प्लान को चेंज नहीं करने वाले हैं। जिस हिसाब से हमने ट्रेड प्लान किया है ये रिवर्सल ट्रेड है, इसे रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। रिवर्सल थ्योरी के बेस पर ट्रेड प्लान किया है। इस ट्रेड को लेने का कॉन्सेप्ट यही था कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, अपसाइड में गया है, डाउन साइड जा रहा है। ये ब्रेकडाउन तो हो रहा है, लेकिन ये ब्रेकडाउन क्या है, फेलियर होने की कंडीशंस काफी ज्यादा है। मार्केट ये सभी को ट्रैप करने वाला है, यहाँ पर डाउन साइड में जाएगा जरूर, लेकिन फिर ये अपसाइड में चला जाएगा, तो इसे ब्रेकडाउन फेलियर बोलते हैं। और फिर मार्केट में जो है एक अच्छी खासी बाइंग जनरेट हो सकती है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चलता है। हम हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान कर लिया है। अब मार्केट हमें स्टॉप लॉस दे, टारगेट दे, वो डिपेंड्स करता है मार्केट के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को जिस एनालिसिस के हिसाब से लिया है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करेंगे। या तो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे 1000 रुपए के समथिंग, एंड या टारगेट लेंगे 2000 प्लस का। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलता है ट्रेड में। ट्रेड नेगेटिव में ही चल रही है गाइस, अभी फिलहाल जो है 250 के समथिंग लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट जाता है अपनी साइड, नहीं जाता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। हम स्टॉप लॉस के लिए तैयार हैं। हमेशा देखो मार्केट अपने टारगेट करे वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 में से 8 बार हमें टारगेट मिलता है तो 2 बार हमें स्टॉप लॉस को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। मार्केट जो है अपसाइड गया जरूर है और ब्रेकडाउन कर रहा है, लेकिन ये ब्रेकडाउन फेलियर होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डेटा यही शो कर रहा है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर की कंडीशंस बन सकती है। बाद में तो अगर मार्केट स्ट्रैप करता है, डेटा को रिवर्स करता है, तो अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन हमने जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड प्लान किया है उस पर फिलहाल जो है मार्केट अपने स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है और 500 के समथिंग फिलहाल हमें लॉस शो हो रहा है। देखते हैं लॉस बढ़ता है, घटता है, हमारा ट्रेड जो है टारगेट्स की तरफ जाता है, नहीं जाता है, ये सभी चीजें डिपेंड्स करेगी मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है उस एनालिसिस पर बैठना, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशंस बनती है। ट्रेड में टारगेट अचीव होता है, स्टॉप लॉस होता है, जो भी होगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। हम मार्केट से जो है अननेसेसरी रूप से फाइटिंग नहीं करने वाले। वेट करते हैं। यहाँ पर गाइस प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ से ट्रेड जो है यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर की कंडीशन जरूर बन रही है, लेकिन आप प्रीमियम्स में देखोगे तो उतना उछाल नहीं है। ये प्रीमियम्स में उछाल आएगा तो ही जो हम इस ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अन्यथा जो है अननेसेसरी मार्केट में प्रीमियम लीके भी हो सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी मार्केट जो है इस लेवल्स को ब्रेक कर दे अपसाइड में इस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस है, तो वहां से लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेके तुरंत ही एग्जिट कर देंगे और फिर जो है हम इस ट्रेड को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट जो है अपनी डाउन साइड में चल रहा है और 400 के समथिंग हमारा लॉस शो हो रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं जो है लॉस है प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है, या हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, डिपेंड्स करेगा मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है जिस एनालिसिस पर ट्रेड प्लान किया है उस ट्रेड को होल्ड करना, अननेसेसरी यहाँ पर चीजों को अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा। वेट करते हैं, अगर मार्केट हमें कुछ ऐसी कंडीशंस दिखाएगा कि मार्केट अपने रिवर्स जा रहा है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। इस ट्रेड में जो है ज्यादा होल्ड नहीं करने वाले हैं। बस मार्केट्स को अगर अपसाइड में जाना है तो ये क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो है जैसे इसने ब्रेकडाउन फेलियर की कंडीशंस बनाई है उस हिसाब से मार्केट जो है अपसाइड में जो है तुरंत ही रिवर्स हो जाना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पर वेट करेगा ना तो फिर ना तो ये अपसाइड जाएगा ना डाउन साइड जाएगा, ये दोनों साइड के प्रीमियम को डीके करेगा। इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेड को बस होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड का बिहेवियर कैंडलस्टिक बिहेवियर बता रहा है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर होने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए 25,843 का लेवल, यानी कि 25,843 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आज मिल सकता है, क्योंकि डेटा भी बुलिश है, सारी कुछ चीजें बुलिश है, गैप अप ओपनिंग है। तो गैप अप ओपनिंग के हिसाब से मार्केट में अच्छा खासा व्यू के हिसाब से आपको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना, अननेसेसरी चीजों को यहाँ पर अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट मान लो हमारी अगेंस्ट जाता है तो हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, ज्यादा यहाँ वेट नहीं करने वाले हैं। बस मेनली काम है हमारा इस ट्रेड को होल्ड करना। तो ट्रेड क्या रिजल्ट देती है डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर, और अभी फिलहाल ट्रेड चल रही है 500 के लॉस में। देखते हैं, अगर मान लो हमारे रिवर्स में कंडीशंस बनेगी तो मैं तुरंत पुट साइड का ट्रेड भी ले सकता हूं। अगर मार्केट मान लो अपने लेवल्स को होल्ड नहीं करता है, अगर ये इस लेवल्स को होल्ड ना करे और डाउन साइड में जाए तो मैं यहाँ पर ट्रेड को रिवर्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। फिलहाल अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, तो ओनली एंड ओनली होल्ड करेंगे, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा यार, इस चीज को देखना ही नहीं है। अगर आप इस चीज को देखोगे ना तो आपके मन में यही आएगा, यार अभी 600 का लॉस चल रहा था, अभी 300 का लॉस चल रहा है, अभी 400 का लॉस चल रहा है, अभी प्रॉफिट लॉस। ऐसे में क्या होगा कि आपका प्लान चेंज करने का आपका मन करेगा, लेकिन जब हम इसे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ओनली जो है स्पॉट चार्ट हमें क्या सिचुएशन बता रहा है, और यहाँ पर जो हमने जो लॉस की लिमिट्स डिसाइड की है कि 1000 रुपए के आसपास का लॉस लेने वाले। अब 1000 डिसाइड किया है तो उसमें 800 भी हो सकता है और 1200 भी हो सकता है, ठीक है। बुक करने में फ्लक्चुएशंस में कहां बुक होता है वो डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अभी फिलहाल जो है हमारा जो है मार्केट जो है उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से हमने सोचा था। बस हमारी एंट्री को मार्केट ने, यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की थी और मार्केट क्या किया, डाउन साइड में आ चुका है। तो अभी ये जब तक इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा हमारी जो है ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आएगी। हमारा लेवल्स कौन सा है, 25,812 का। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक जो है ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आने वाली है, यहाँ पर नेगेटिव ही शो करेगी। तो देखते हैं ये लेवल्स ब्रेक करता है या नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ ये लेवल जल्दी ब्रेक होगा, जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना हमारे लिए चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट में आने के। लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ ज्यादा टाइम वेट करता है तो फिर जो है मार्केट जो है हमारा प्रीमियम डीके करेगा, अननेसेसरी हमें लॉसेस का फेसेस करना पड़ सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट जो है अपनी एंट्री के आसपास आ चुका है, जहां पर हमने एंट्री प्लान की थी वहीं पर मार्केट अभी फिलहाल आ चुका है, लेकिन प्रीमियम्स में बढ़ोतरी नहीं है, प्रीमियम काफी डीके चल रहा है।
तो वेट करते हैं, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ये, जैसे ही 25,843 का लेवल ब्रेक करेगा फिर मार्केट में 25,886 का लेवल ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको वेट करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा 25,843 का। अगर मान लो मार्केट अब जो है डाउन साइड में आकर इस लो को ब्रेक करता है तो फिलहाल मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने वाला हूं, फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, फिर वेट के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में फिलहाल क्या होगा, यहाँ पर प्रीमियम डीके की वजह से अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डाउन साइड में फिलहाल जैसे ये रेंज बनी है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब इसको अगर अपसाइड में जाना है तो ये तुरंत ही इमीडिएट रिकवर कर लेना चाहिए। अगर मान लो ये रिकवर नहीं करता है, फिर से डाउन साइड आता है, इस लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर मैं इस ट्रेड्स को एग्जिट कर लूंगा। अननेसेसरी रूप से यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम स्पेंड्स का यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा और प्रीमियम डीके की वजह से हमें अननेसेसरी लॉस लेना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या कंडीशंस बनती है। मार्केट काफी वेट कर रहा है गाइस, अगर आप यहाँ देखोगी तो मार्केट ने क्या किया है, डाउन साइड में आया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा इसने पुल बैक दिया है, सभी को जो है डाउन साइड में बिठाया है। अब ये उन सभी को एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, तो उनको एग्जिट पूरा किया है, क्योंकि अच्छे खासे लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा कुछ इस पॉइंट से ऊपर होगा, 25,843 के आसपास होगा। तो जब तक ये निफ्टी 25,843 का लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं करती है, तब तक जो वो मूवमेंट हम चाहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमें मिले, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है यहाँ पर जो किसके स्टॉप लॉस है, यहाँ पर कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉस है, जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ बना हुआ है। तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है 25,843 का। जैसे ये लेवल से ब्रेक करेगा, मार्केट जो है वी वेब के ऊपर चला जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, वी वेब से रेजिस्टेंस भी फील कर रहा है। प्रीमियम को भी देखेंगे तो ये भी वी वेब से रेजिस्टेंस फील कर रहा है, लेकिन एक बार ये वी वेब से ऊपर चला जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इस वी वेब से सपोर्ट लेगा मार्केट, और फिर जो है स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाएगा, और हमारा प्रीमियम्स भी जो है वी वेब से सपोर्ट लेता लेता अपसाइड जाएगा। लेकिन अभी तक दोनों ही चीजें जो है वी वेब के नीचे है, तो यहाँ पर पूरी कंडीशंस अपने साइड नहीं है, हमारे साथ सिर्फ डेटा है। डेटा के आधार पर मैंने ये ट्रेड प्लान किया है कि डेटा ऑप्शन चेंज का डेटा जो दिखा रहा है वो अभी फिलहाल बुलिशनेस दिखा रहा है कि मार्केट में जो है कुछ अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिल सकता है, उस आधार पे ये ट्रेड प्लान किया गया है। अब यहाँ पर अगर डेटा रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी होगा, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज शुरुआत का दिन है, शुरुआत के दिन में क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, टारगेट्स होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो प्रॉपर सेटअप्स का ट्रेड है, उसके एनालिसिस पर फर्क पड़ता है कि हमने एनालिसिस, जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है उस एनालिसिस पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कि भैया जो मैंने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया है, यहाँ पर या तो मैं 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ या 2000 का टारगेट लेने वाला हूँ। तो देखते हैं दोनों में से मार्केट जो हमें देगा वो हमें एक्सेप्ट है, बस हमें अननेसेसरी मार्केट से फाइटिंग नहीं करनी है, ओनली वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं मार्केट से हमें क्या रिजल्ट देता है। ट्रेड फिलहाल गाइज अपने साइड चलने लगी है और लॉस जो है प्रॉफिट में आया है, लगभग 500-600 का लॉस चल रहा था, वही ट्रेड अभी फिलहाल 190-200 के समथिंग प्रॉफिट में चल रही है। देखते हैं अब मार्केट जो है हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं करता है। अपना लेवल्स कौन सा है, 25,843 का। अगर ये लेवल्स ब्रेक होगा तो मार्केट सीधा जो है 25,889 को टेस्ट कर सकता है। देखते हैं लेवल्स ब्रेक होगा, लेवल्स ब्रेक होने तक वेट करते हैं। अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है 230 रुपए का। तो देखो प्रॉफिट पर आपको नजर रखनी ही नहीं है, आपको नजर रखनी है सिर्फ चार्ट पर, कि यहाँ पर चार्ट जो है आपके हिसाब से ट्रेड प्लान करता है या नहीं करता है। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये हाई जो है, इस हाई को टेस्ट करके मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये अभी फिलहाल जो है छोटे टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और इस लो को ब्रेक करेगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे यहाँ से। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता है और ये 25,843 का लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर हम टारगेट तक वेट करेंगे। दोनों सिचुएशंस है अभी भी, देखो आपको हमेशा दोनों सिचुएशंस में बैठना पड़ेगा कि मार्केट देखो अब नीचे जाएगा तो नीचे कितना जाए तो हमें एग्जिट करना है, वो भी हमें पहले पता होना चाहिए। आपको लॉस कितना लेना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले हमारा कितना लॉस था, 1000 रुपए की समथिंग हम लॉस लेने वाले थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट अपनी साइड जाएगा, अब मान लो ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है 25,843 का, तो फिर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी गाइस वही ट्रेड फिर से लॉस में आ चुकी है। तो यही चीजें होती है ट्रेडिंग में, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि अभी फिलहाल 400-500 के समथिंग ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा था और वही ट्रेड अभी फिलहाल नेगेटिव में आ चुकी है और मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट्स के समथिंग यहाँ पर रिजेक्शंस फील किया है। देखते हैं मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर हमने जो तयशुदा स्टॉप लॉस प्लान कर रखा है कि भैया 1000 रुपए की समथिंग हम लॉस लेंगे, तो इस ट्रेड से हम 1000 का लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। आज का सिस्टम यही क्लोज कर देंगे, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चल ही नहीं रहा है। अगर मार्केट को अपने हिसाब से जाना है तो ये 25,843 का लेवल्स ब्रेक करना चाहिए। अगर ये 25,843 का लेवल्स अपसाइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम और लेवल्स कौन सा है 25,889 तक वेट करेंगे। लेकिन अगर ये 25,843 का लेवल्स ब्रेक नहीं करता है और ये लेवल्स डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर जो है फिर हमें इस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। इस ट्रेड को हम ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन साइड ही जाएगा तो डाउन साइड ही, लेकिन स्लो एंड स्टडी जाएगा, इसलिए आपको पुट साइड में एंट्री लेने से भी वहां पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। देखते हैं फिलहाल के लिए इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होता है या नहीं होता है। फिलहाल के लिए 1000 रुपए का हमने स्टॉप लॉस मान रखा है, 1000 रुपए की समथिंग लॉस होगा तो इस ट्रेड से कट कर देंगे। जब तक 1000 का लॉस पूरा नहीं होता है तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं और वेट करने वाला हूं मार्केट किस प्रकार से मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करता है, स्टॉप लॉस देता है या टारगेट्स देता है। ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको दिखाई दिया है कि प्रॉपर ट्रेड जो है डेटाबेस पर हुआ है। डेटाबेस क्या बता रहा था, ये ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था। उस टाइम पे जब डेटा को देखा तो डेटा बता रहा था कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है। तो जब मैंने इस ब्रेकडाउन फेलियर्स को यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया था। अब मार्केट क्या कर रहा है, फिर से डाउन साइड में जा रहा है।
फिर से ये ब्रेकडाउन जरूर करेगा, लेकिन होगा ब्रेकडाउन फेलियर ही आज, और फिर मार्केट जो है अच्छा खासा आपको अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन वेट करते हैं, हम ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, अपने लॉस की लिमिट फिक्स रखेंगे। अभी फिलहाल 300 400 के समथिंग लॉस चल रहा है, इस लॉस को हम थाउजेंड्स के समथिंग लेके जाएंगे। थाउजेंड से ज्यादा का लॉस हम इस ट्रेड में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब जो है जब थाउजेंड्स का लॉस होगा इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अगर मान लो 1000 का लॉस नहीं होता है और मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स करके अपना लेवल से ब्रेक करता है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। बस अपना लेवल से ब्रेक करना चाहिए 25,843 का। एक बार ये 25,843 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिक्स हो जाएगा कि मार्केट जो है 99% श्योरिटी के साथ 25,889 पर आएगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या चांसेस बनते हैं। फिलहाल ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, जो भी होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। ट्रेडिंग का यही ट्रुथ है गाइस, जो कोई बताता नहीं है कि यहाँ पर जो है मेनली चीज है पेशेंस। पेशेंस के साथ को ट्रेड होल्ड करना ही यहाँ पर जो है मेनली चीज होती है ट्रेडिंग में। आप देखोगे यहाँ पर लॉसेस भी हो रहे हैं, तो आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल 300 का लॉस चल रहा है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि भैया मैं 1000 का लॉस लेने वाला हूं, तो मैं 1000 के लॉस तक बैठूंगा। मुझे पता है मेरा 1000 का नुकसान होने वाला है, इसलिए मैं इस ट्रेड में बैठूंगा। तो ये हार्श एंड ट्रूली ट्रुथ होता है ट्रेडिंग का, जो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं होते हैं, आपका लॉसेस भी होता है। तो आपका रिस्क फैक्टर जो है हमेशा रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाएं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है ट्रांसपेरेंसी फॉलो करना। तो यहाँ पर हमें लॉस होगा तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है 500 के समथिंग लॉस चल रहा है, और अभी पहले यही ट्रेड में 500 का प्लस प्रॉफिट भी दे रही थी। आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्लस 500 बुक क्यों नहीं किया, अब मार्केट जो है फिर से रिवर्स आ चुका है, माइनस 500 हो चुका है। मैं बोलता हूं माइनस 500 तो क्या, अगर ये 1000 रुपया भी माइनस होगा तो भी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन इसको अपसाइड में अगर जाना है तो ये मेरे तयशुदा लेवल्स को ब्रेक करे। इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद ये 25,889 पर जाएगा, तभी मैं इस ट्रेड को बुक करने वाला हूं। उससे पहले जो है मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने डिसिप्लिन बनाया है इस चैलेंज में कि भैया हम 2 ट्रेड प्लान करने वाले हैं मैक्सिमम, एंड प्रॉपर सेटअप ट्रेड प्लान करने वाले हैं। जो रूल्स बनाए हैं कि प्रॉपर सेटअप ट्रेड प्लान करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, या प्रॉपर टारगेट्स का वेट करेंगे। तो अब हम अगर जल्दी जल्दी इंटर एग्जिट करेंगे तो हमारे रूल्स ब्रेक हो जाएंगे, और जब हमारे रूल्स ब्रेक होंगे तो फिर हमारे इस चैलेंज का क्या मतलब है। तो इस चैलेंज में भले ही हमें लॉस हो, लेकिन हमें जो है फॉलो हमारे रूल्स को ही करना है, और जो रूल्स को फॉलो करता है वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। आज नहीं कल तो कल प्रॉफिट हो ही जाएगा। प्रॉफिट का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन मेन चीज है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को होल्ड करना, जो कि जो है हमें एक पेशेंस के साथ सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में हमारी मदद करता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही चीजें हैं गाइस, ट्रेड में काफी पेशेंस रखना पड़ता है, बैठना पड़ता है। अब आप देख लीजिए कहां ट्रेड लिया था और कितना टाइम हो चुका है। यानी कि लगभग हमने ट्रेड लिया था इस जगह पे 9:30 के समथिंग, और अभी टाइम हो रहा है 10:34। यानी कि 1 घंटा 4 मिनट हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड किए हुए मुझे, और अभी तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। फिलहाल जो है 200 के समथिंग ग्रीन में हमारी पोजीशन चल रही है। ये प्रॉफिट नहीं है गाइस, क्योंकि ये अभी बुक नहीं हुआ है। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स ब्रेक होंगे, यानी कि अपना टारगेट्स लेवल हिट होगा, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट लेवल्स यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर पहला लेवल है 25,835 का। जैसे ही 25,835 का लेवल हिट ब्रेक होगा, आपके लिए 25,843 का लेवल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही 25,843 का लेवल फिर से ब्रेक होगा, आपके लिए 25,889 का लेवल ओपन हो जाएगा। तो ये लेवल्स ओपन होने का आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अनडिसाइडिंग कंडीशन है कि ये लेवल्स ब्रेक होते हैं नहीं होते हैं। आपका जो है ये प्रॉफिट में लॉस कन्वर्ट होता है, लॉस में कन्वर्ट होती है पोजीशन, या प्रॉफिट में जाती है। ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को जिस एनालिसिस पर लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो वेट कर किया तो गाइस यहाँ पर ट्रेड अपने साइड जा भी रही है, और अभी फिलहाल प्रॉफिट शो हो रहा है 700-800 की समथिंग। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। अभी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है गाइस। यहाँ पर ट्रेड का टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, 25,889 तक हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, और अभी फिलहाल 700-800 की समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। बस मार्केट ने एक जो है अच्छा प्लस पॉइंट हमें दिया है कि जो हमने लेवल्स बनाए थे उन लेवल्स को ब्रेक किया। यानी कि मैंने बताया था 25,835 का लेवल ब्रेक होगा तो 25,843 का ओपन होगा, और 25,843 का लेवल्स ब्रेक होगा तो अब जो है ओपन हो चुका है आपके लिए 25,889 का। देखते हैं ट्रेड को होल्ड करते हैं, ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। फिलहाल के लिए ट्रेड में जो है 1,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि जितना हम देने को तैयार थे उतना तो हमें मिल ही चुका है। अब हमारा काम है इस ट्रेड को होल्ड करना, यानी कि हमें एग्जिट कहां करना है, लगभग एग्जिट करना है हमें 2000 से प्लस प्रॉफिट होना चाहिए तो ही हम एग्जिट करेंगे, भले ही अपना ये प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो सर आप बोलोगे कि सर यार ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट चल रहा है तो बुक क्यों नहीं करते। देखो भाई, मैंने प्रॉपर रूल्स बनाया है कि या तो मैं स्टॉप लॉस ही लूंगा या मैं टारगेट्स ही लूंगा। भले ही मार्केट अब जैसे यहाँ पर प्रॉफिट शो जरूर कर रहा है और ये सारा प्रॉफिट जो है मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए, मुझे कोई जो यहाँ पर रिग्रेट फील नहीं होगा। मेरा काम है बस इस ट्रेड को होल्ड करना, यानी कि 25,843 का लेवल ब्रेक हो चुका है तो अब मैं इसको होल्ड करने वाला हूं सीधा 25,889 तक। देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट किस हिसाब से हमें ट्रेड का टारगेट देता है या स्टॉप लॉस देता है। देखो गाइस, यही चीजें मेन होती है। आप यहाँ पर देख लो मार्केट कैसे अपने लेवल्स को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आपको डरा रहा है कि आप एग्जिट कर दो। यहाँ से जैसे 900 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो इसने हमें लालच दे दिया है, ग्रेड दे दिया है कि भैया 900 रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होता है,
आप बुक करके एग्जिट कर लो। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं अपने प्रॉपर टारगेट्स पर ही बुक करने वाला हूं। जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, भले ही ये 800 रुपए का जो प्रॉफिट शो हो रहा है ये मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए। बस मेन चीज ये है कि मैंने जो लेवल्स बनाए हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस निकले हैं, तो उस टारगेट तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है ना। तो आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं। देखते हैं फिलहाल इस ट्रेड में क्या होता है, टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है, जो भी होता है, और ट्रेड की डिटेल्स में एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं। वेट करते हैं। तो ट्रेड में फिलहाल 1100-1200 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइस, यहाँ पर 1000-1100 के समथिंग। बस बात यही है, जो ट्रेड लिया है, जिस कॉन्सेप्ट्स पर लिया है, उस कॉन्सेप्ट्स पर हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं, हमें 2000 का प्रॉफिट हमारा टारगेट है, टारगेट पॉइंट्स मिलता है नहीं मिलता है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, या तो स्टॉप लॉस लेना या प्रॉफिट में एग्जिट करना। देखो 1137 के रुपए समथिंग हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं कितना प्रॉफिट होता है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। टारगेट पॉइंट्स रहने वाला है 25,889 का। वेट करते हैं कि टारगेट अचीव होता है नहीं होता है, डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है प्रॉफिट्स को नहीं देखना, ओनली एंड ओनली चार्ट को देखना, ठीक है। यही चीजें हैं गाइस, आप मार्केट्स में वेट करोगे, प्रॉपर सेटअप पर ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, 101% आपको प्रॉफिट होगा। बस आपको जो है पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करना है, और प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी सीखनी है, उस स्ट्रेटजी पर एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसा बैठना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस को गेन करेंगे तभी आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ पर गाइस मार्केट जो है आपका पेशेंस टेस्ट करता है। देखिए यहाँ पर कहां पर अभी 1200-1300 का प्रॉफिट चल रहा था, वही प्रॉफिट घट के 900 रुपए पे आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो है डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। भले ये 900 का प्रॉफिट जो है रेड में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमने जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है कि या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, तो उससे पहले हम एग्जिट नहीं कर सकते। बस हमारा मेन मोटिव वही है। तो ये चीजें हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगी। आपको मार्केट बार बार बोलेगा कि एग्जिट कर दो, एंट्री कर दो, तो हमें जो है मार्केट की नहीं सुनना है। हमें जो है हमारी एनालिसिस पर, जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड लिया है, उस ट्रेड को होल्ड करना है। देखते हैं, कोई बात नहीं, हमारा 1000 रुपया चला जाएगा, और 1000 रुपया तो ये जाएगा, प्लस हमारा जो है प्रॉफिट में से 1000 रुपया तो जा ही रहा है, प्लस हमारी कैपिटल से थाउजेंड्स रुपया और जाएगा, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो है हम अपने रूल्स को ब्रेक कर लेंगे ना, तो यही प्रॉफिट जो अभी 1000-1100 का चल रहा है, ये 2000 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 3000 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वो कन्वर्ट कब होगा, जब जो है हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड में बैठेंगे, वेट करेंगे कि भैया 25,889 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं। या तो 25,889 का लेवल ब्रेक हो, या डाउन साइड में मैं बात करूं 25,800 का लेवल ब्रेक हो, दोनों के लिए हम वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल ट्रेड फिर से प्रॉफिट में चलने लगी है अच्छे खासे, 1222 रुपए के समथिंग में फिलहाल प्रॉफिट शो हो रहा है। देखते हैं बुक कहां होता है। ये जो चल रहा है ये सिर्फ होप है, जो बुक हुआ वही अपना है, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। ट्रेड फिर से प्रॉफिट की ओर बढ़ी है गाइस, और यहाँ पर फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट शो हो रहा है। आप देख रहे होंगे लगभग 1600-1700 के समथिंग जो अपनी ट्रेड प्रॉफिट में जा चुकी है। बस ट्रेड का वही रीजन है, मेन मकसद है ट्रेड को होल्ड करना। मार्केट हमें जहां पर एग्जिट करने का हिंट देता है वहां में एग्जिट नहीं करना होता है। बस मेन चीज ये है कि अब मार्केट मान लो यहाँ से रिवर्स होता है, तो हमें जो है ये प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट मेन चीज ये है, अभी फिलहाल हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे इस ट्रेड को लगभग 25,889 तक। देखते हैं मार्केट में टारगेट्स मिलने पर हमारा प्रॉफिट कितने में कन्वर्ट होता है। मे भी ये 1600 का प्रॉफिट 2500 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 2000 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और 3000 में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल मूव आए और आपका जो है सारा प्रॉफिट जो है लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखते हैं, वेट करते हैं। ट्रेड में टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी मिलेगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल टाइम हो चुका है गाइस, 11 बज चुके हैं, और अभी भी ट्रेड में हमें टारगेट नहीं मिला है। ट्रेड ने हमें इनडिसाइसिवनेस में खड़ा किया हुआ है। अभी यहाँ से जो है स्टॉप लॉस भी हो सकता है एंड टारगेट भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। यहाँ पर अभी फिलहाल प्रॉफिट कितना चल रहा है, 1600 रुपए के समथिंग अपना प्रॉफिट शो हो रहा है। देखते हैं बुक कहां होता है, अपना टारगेट लेवल हिट होता है या नहीं होता है, या अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। जो भी होगा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट टाइम काफी रह रहा है गाइस, 9:30 पर ट्रेड लिया है और अभी बज चुके हैं 11, यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं और ट्रेड का रिजल्ट अभी कुछ भी नहीं मिला है। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। प्रॉफिट फिर से घट के यहाँ पर 1300-1400 रुपए की समथिंग आ चुका है गाइस। तो यही चीजें हैं, अब वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। 1300 रुपए की समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, और टारगेट पॉइंट्स अभी भी दूर है 25,889 का, स्टॉप लॉस पॉइंट 25,812 का है। देखते हैं ट्रेड में टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होगा, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। बस मार्केट्स जो यार इतना वेट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट्स को अपसाइड में जाना है तो ये अपसाइड में अब जाना चाहिए। अगर 2 कैंडल्स अगली जो है अपसाइड में नहीं जाती है तो फिर चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो हमें लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स का व्यू मुझे दिख रहा है
कि कब जो है स्टॉप लॉस होने वाला है, कब जो है आपके टारगेट पॉइंट होने वाले हैं। यहाँ पर जो है स्पष्ट पता चल चुका है कि मार्केट में अब अगर 2 कैंडल्स के अंदर टारगेट नहीं होता है, ये कैंडल्स कौन सी बन रही है आप देख लीजिए। यहाँ पर ये चीजें है 25,864 पे चल रहा है, 25,889। अगर मान लो इससे अगली वाली 2 कैंडल्स आपका टारगेट नहीं देती है तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 2 कैंडल्स बची है, 10 मिनट में निर्णय होने वाला है कि इस ट्रेड में जो है टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। अभी फिलहाल मॉर्निंग से मैं इस ट्रेड में बैठा हूं, तो अब जो है 2 घंटे इस ट्रेड को होल्ड कर लिया है और अब चांसेस बन रहा है, डेटा बता रहा है कि मार्केट में रिवर्सल भी मूवमेंट आ सकता है। अगर 2 कैंडल्स में टारगेट नहीं होगा तो मैं इस ट्रेड को यहां से बुक करने वाला हूं, जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक कर लेंगे, अननेसेसरी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट होगा तो नेक्स्ट 2 कैंडल्स में आपका टारगेट हिट होने वाला है। देखते हैं, वेट करते हैं। मार्केट बहुत ही पेशेंस को टेस्ट कर रहा है गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट चल रहा था 1700-1800 के समथिंग, वही प्रॉफिट करके 1400 रुपए के समथिंग आ चुका है। अब यहाँ पर एक ही चीज है कि मार्केट में देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की बारी आ चुकी है, ठीक है। और प्लस जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड भी चीजें हो चुकी है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो अपना टारगेट होता है मैक्सिमम 2 घंटे 30 मिनट से ज्यादा का टाइम ये ट्रेड नहीं लेती है। अगर 2 घंटा 30 मिनट से जो है इस ट्रेड में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है तो इस ट्रेड से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट जो है 2 से 3 कैंडल्स में हमें टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल्स में हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है तो जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा या जो भी लॉस चल रहा होगा उसे हम बुक कर लेंगे, अननेसेसरी यहाँ पर वेट नहीं करेंगे। मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड कर दिया है गाइस इस ट्रेड में, और इस ट्रेड को अब मैं ज्यादा होल्ड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अपना टाइम पीरियड से जो है इस ट्रेड ने ज्यादा टाइम ले लिया है। तो मैंने स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल कर लिया है फिलहाल के लिए। 186 187 के समथिंग इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस प्लान कर लिया है मैंने, तथा जो है 1511 रुपए के समथिंग जो इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं ट्रेड में प्रॉफिट बढ़ता है या अपना स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। अगर मान लो मार्केट में ट्रेड अपने साइड जाती है तो इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। बस अब जो है हम लॉस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि लॉस लेने का एक टाइम पीरियड था कि 2 घंटे तक इसमें हमें लॉस हो सकता था, 2 घंटे 30 मिनट तक, लेकिन इसने हमें लॉस में नहीं रख के प्रॉफिट में जो है अभी चल रही है ट्रेड। तो अब हमारा काम क्या है कि इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, ठीक है। फिलहाल 1618 1500 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। अगर इसको टारगेट देना होगा गाइस तो यहाँ पर अब 1 या 2 कैंडल्स में अपना टारगेट हिट हो जाएगा 25,889 का लेवल्स पे। तो ये जो ट्रेड है गाइस ये अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है और लगभग 1100 रुपए के प्रॉफिट के समथिंग हमने बुक कर लिया है। तो आपने देखा कि कैसे हमने ट्रेड लिया, उस ट्रेड में बैठे रहे अपनी एनालिसिस के हिसाब से, तो उस ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। ये ट्रेड हमें 500 रुपए के लॉस में भी एग्जिट करवाना चाहती थी, 500 रुपए के प्रॉफिट में भी एग्जिट करवाना चाहती थी, लेकिन हमने बुक नहीं किया, हम बैठे रहे और मैक्सिमम हमने 1600-1700 रुपए का प्रॉफिट भी देखा। लेकिन एक टाइम के बाद जो एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 2 घंटे 20 मिनट में अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है तो आपको जो है उस ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए। तो हमने अपने रूल्स को फॉलो किया और जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया और 1100 रुपए के समथिंग जो है आज की अपनी पोजीशन को क्लोज किया है। देखो प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो आपसे कि आपको जो है इस वीडियो से लर्निंग मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।